जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, कार्तिक महीने की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में बताऊंगी। यदि कोई आपसे पूछे कि कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान क्यों किया जाता है, इस महीने का नाम कार्तिक मास क्यों पड़ा, कार्तिक महीने में दीपदान क्यों किया जाता है, तो ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। और साथ में वह कौन सा स्थान है जहां एक दीपक जलाएंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर दौड़ी चली आएगी। और साथ में बताऊंगी कि कार्तिक महीने में दान पुण्य करने से शुभ फल की प्राप्ति क्यों होती है। तो इस साल 10 अक्टूबर से कार्तिक मास का शुभारंभ हो चुका है। 8 नवंबर 2022 तक कार्तिक महीने का समापन होगा। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कार्तिक मास सब मासों में उत्तम होता है। कार्तिक मास श्री हरि का प्रिय महीना है, तो ये महीना माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद की वर्षा करते हैं। कार्तिक मास चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। उस महीनों का कार्यभार भगवान शंकर देखते हैं, लेकिन कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी जब आती है तो भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जाग जाते हैं और पूरी सृष्टि का कार्यभार विष्णु जी संभालने लगते हैं। तो इस महीने लक्ष्मी माता धरती लोक में भ्रमण करती है। कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि संभव न हो तो नहाने से का जो भी जल होता है उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लेने से भी उसी शुभ फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि कार्तिक मास में जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका फल आपको तत्काल ही मिलता है। आइए जाने कि कार्तिक मास में कौन सा भोजन हमें नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में शाकाहारी और सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग इस महीने में मछली खाते हैं वो धीरे धीरे दरिद्र होते जाते हैं। कार्तिक मास में दही और मट्ठे का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बैंगन को खाना तो एकदम वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में कार्तिक मास में 7 नियमों के बारे में बताया गया है। जो इन 7 नियमों का पालन करेंगे उन्हें सुख, वैभव, धन, संपत्ति की प्राप्ति होगी। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज भृगु को सर्वगुण संपन्न महात्मा के संदर्भ में बताया था और बताया कि कार्तिक माह में 7 नियम प्रधान बताए गए हैं। इनको करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो पहला नियम है दीपदान करना। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया है। इस महीने में आपके आसपास नदी, पोखर, तालाब यदि है तो आप वहां जाकर दीपदान अवश्य करें। कार्तिक मास में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, यमदेव और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से आपके जीवन के सभी प्रकार के संकट टल जाएंगे और घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे आप लोग। कार्तिक माह में दीपदान करने से आपको मृत्यु के बाद यमपुरी ने ले जाकर आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी और मोक्ष भी मिलेगा और पूरे रास्ते आपको रोशनी से जगमगाता हुआ मिलेगा। दूसरा उपाय तुलसी पूजन है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके घर पर जो भी कष्ट पड़ते हैं वो तुलसी माता अपने ऊपर ले लेती है। तो आपको तुलसी पूजन अवश्य करना चाहिए। तीसरा उपाय, इस माह कोशिश करें कि भूमि पर ही शयन करें। जो साधक हैं जो वो तो भूमि पर ही सहन करें, लेकिन बहुत से साधक ग्रस्त भी होते हैं। तो कोशिश करें कि इस महीने काम वासना से दूरी बनाए रखें और हम भूमि पर ही सहन करें। चौथा उपाय, इस महीने में एक बार नरक चतुर्दशी के दिन शरीर पर तेल लगाना चाहिए और इस मास में तेल की मालिश करना वर्जित माना गया है, इसीलिए इस महीने तेल का परित्याग कर देना चाहिए। पांचवा उपाय, इस मास में दलहन, उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि दालों का उपयोग नहीं करना चाहिए, यानी इनको नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में व्रत करने वाले व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाले पति पत्नी दोनों को दोष अवश्य लगता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्रतियों को तपस्वी के समान व्यवहार करना चाहिए।
मतलब कि कम बोले, किसी की निंदा या विवाद किसी के साथ न करें, मन पर संयम रखें। चलिए अब ये जानें कि कार्तिक महीने में ऐसा क्या करें कि हमारे सारे अटके काम बने और सारी मनोकामना पूरी हो। तो संध्या काल में भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के सामने घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप रोज समय नहीं मिलता है आपको, यदि विष्णु की पूजा करने का या घी का दीपक प्रज्वलित करने का, तो गुरुवार के दिन ये दीपक आप विष्णु भगवान के सामने अवश्य जलाएं। ऐसा करने से धन वैभव में वृद्धि होगी। कार्तिक मास में भगवान शालिग्राम की पूजा करने से भक्तों को बहुत लाभ होता है। तुलसी के नीचे शालिग्राम की पूजा करते हैं तो हमें हजार लाख गुना फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को तिल अर्पित करते हैं तो आप कभी दरिद्र नहीं रहेंगे। इस महीने में किसी असहाय लोगों को या जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। आपकी इच्छा शक्ति से आप अन्न का दान या धन का दान भी कर सकते हैं। एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कार्तिक मास में कंबल का दान करने से आपको नरक की यातना नहीं सहनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार की समस्या हो वो समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति ठंड से ठिठुरते हुए गरीब लोगों को कंबल का दान देते हैं तो आपके समान कोई भी बड़ा दानी नहीं हो सकता। यदि आपको कोई धन संबंधी समस्या है, कोर्ट कचहरी का मामला फंस गया है, या कभी ऐसा होता है कि हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को कार्तिक मास में कंबल का दान करना चाहिए, क्योंकि दानी व्यक्ति की तरफ महालक्ष्मी बहुत जल्दी आकर्षित होती है और आपको अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक मास में पूरे 30 दिन तक तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। यदि आप पूरे महीने तुलसी के नीचे दीपक नहीं जला सकते तो देवउठनी एकादशी के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक कम से कम 5 दिन तक तुलसी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। तुलसी के नीचे दीपक जलाने से माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी कृपा आप पर बनती है। शिव पुराण के अनुसार से स्वयं विष्णु ने कुबेर जी से कहा था कि जो व्यक्ति कार्तिक महीने में दीपक प्रज्वलित करेगा उसके जीवन में कभी धन की कमी मत आने देना। तो कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करें और आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और क्योंकि ये आज का वीडियो पूरी जानकारी से भरपूर है तो आप इन सारे उपायों को कार्तिक मास में अवश्य करें। इसी आशा के साथ जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।